हिंदी क्लास 10 सीबीएसई और हम हिंदी व्याकरण में अलंकार कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने अलंकार की पहली वीडियो की थी जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस देखे थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से 59 तक देखेंगे। तो हिंदी व्याकरण में हमारा टॉपिक है अलंकार। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। तो यहाँ पर हमें बताना है कौन सा अलंकार है। तो देखिए कुछ कुछ शब्द तो आपको पता होने चाहिए ना, क्योंकि हम लोग जो नॉर्मल हिंदी बोलते हैं और ये जो हिंदी है तो इसमें हम लोग को थोड़ा अर्थ जानना होगा इन सब का। लो यह लतिका भी भर लाए, तो यहाँ पर लतिका का अर्थ है लता। लतिका का अर्थ हो गया लता। वैसे मैंने शॉर्ट में यहाँ पर लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक के भी मैंने कुछ कुछ लिखे हैं, वो मैं शेयर कर दूंगा। लतिका भी भर लाए मतलब लता, जो पेड़ में जो लता होती है वो लता भी भर कर लाई है क्या? मधु मुकुल नवल रस गागरी। गागरी मतलब घड़ा, रस मतलब रस से भरा हुआ घड़ा, और नवल, नवल मतलब नया, मुकुल, मुकुल मतलब होते हैं अधखिले फूल या फिर नई कलियां, है ना, जो अभी पूरी तरह खिली नहीं है, और मधु मतलब रस भरी। तो यहाँ पर लता जो है, लता को एक मनुष्य जैसा यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो लता क्या की कि लता रस की गागरी भर लाई है ना, मतलब अपने घड़े में लता क्या की, रस भर लाई। और कहाँ से रस लाई? तो जो कलियां हैं, जो फूल हैं, उनसे नए नए फूलों से रस भर कर ला रही है ये लता। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। ठीक है। तो नवल मतलब नया, मुकुल मतलब अधखिले या फिर कलियां, है ना, अधखिले फूल या कलियां। अगला क्वेश्चन है, नभमंडल छाया मरुस्थल सा, दल बांध के अधर आवे चला। तो नभमंडल, नभमंडल मतलब यहाँ पर हो जाएगा आकाश। मरुस्थल मतलब हो गया रेगिस्तान, रेगिस्तान। तो यहाँ पर आकाश की तुलना की जा रही है रेगिस्तान से, और यहाँ पर शब्द आया है सा, मतलब नभमंडल छा गया है किसकी तरह? रेगिस्तान जैसा। मतलब दल बांध के अधर आवे चला मतलब बादल, बादलों को बांध के वो आ रहा है। ठीक है, मतलब पूरे आकाश में बादल ही बादल छाए हुए हैं। तो यहाँ पर मरुस्थल छा गया है, नभमंडल, आकाश छा गया है, छाया मरुस्थल सा। तो यहाँ पर जो शब्द सा आ गया, तो सा से हम पहचान जाएंगे कि ये उपमा अलंकार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तब बहता समय शिला सा जम जाएगा। शिला मतलब पत्थर, मतलब तब जो समय बह रहा है वो किसकी तरह जम जाएगा? तो शिला की तरह, मतलब पत्थर की तरह वो समय जम जाएगा। तब बहता समय शिला सा जम जाएगा, तो फिर से सा आया तो उपमा अलंकार हो गया। अगला है, पंखुड़ी लगे गुलाब की, पड़ी है गात खरोंट। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो पंखुड़ी लगे गुलाब की, मतलब गुलाब की पंखुड़ी जब लगती है तो भी शरीर पर खरोच आ जाती है, मतलब किसी की कोमलता, मतलब वो इतनी नाजुक है। ठीक है, वह इतना नाजुक है कि उस पर अगर गुलाब की पंखुड़ी भी लग गई तो उस पर खरोंच आ जाएगी। खरोंट अर्थात खरोंच, और गात हमने देखा था पहले भी ये शब्द आया, गात अर्थात शरीर। तो पंखुड़ी लगे गुलाब की, परी है गात खरोंट। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है ना, सीमा से बाहर, है ना, कि एक गुलाब की पंखुड़ी खुद बहुत ही कोमल और नाजुक होती है। ठीक है, तो गुलाब की पंखुड़ी लगने से खरोच नहीं आ सकती असलियत में, पर उस वस्तु की या वो इंसान की कोमलता को दर्शाने के लिए ये कहा गया है। अगला है, बंदो गुरुपद पदुम परागा। पदुम अर्थात कमल, गुरुपद मतलब गुरु के चरण। ठीक है, तो गुरुपद पदुम और पराग अर्थात धूल। ठीक है, तो गुरुपद पदुम पराग। अब वैसे पराग जो है, परागा, उसमें भी अंडरलाइन है, पर इसको अगर हम लोग देखें तो गुरुपद पदुम मतलब जो गुरु के चरण है उसको उसकी तुलना कमल से की गई है, अगल बगल है, तुलना है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख बाल रवि सम उदित हुआ। तो हमारे पास आ गया सम। सम का अर्थ आता है समान, तो जो उसका मुख है वो बाल रवि मतलब सूर्य के समान, बाल सूर्य के समान उदित हो गया। तो यहाँ पर सम आ गया, तो उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन है, धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ बसंत रजनी। ठीक है, तो जो रजनी है ना, रजनी को हम लोग रात यहाँ ले सकते हैं। तो जो रात है वो क्षितिज से उतर के आ रही है। क्षितिज क्या होता है? तो क्षितिज हम लोग कह सकते हैं कि जहाँ पर आकाश और पर्वत वो मिलते हुए दिखाई देते हैं ना, तो दूर की जो सीमा होती है। ठीक है, तो क्षितिज से
जो रजनी है, बसंत रजनी, वो उतर कर आ रही है। और उतरता कौन है, चढ़ता कौन है, इंसान। तो यहाँ पर हमारा मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। रजनी धीरे धीरे क्षितिज से उतर कर आ रही है। अगला क्वेश्चन है, सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहर लसत मनो पिए दावा नल की ज्वाल। सखी अर्थात सखी, तो यहाँ पर गोपियाँ एक दूसरे से कह रही हैं कि हे सखी, गोपाल अर्थात श्री कृष्ण सुशोभित होते हैं और गुंजन की माल, तो गुंजन की माला वो पहने हुए हैं। तो गुंजन की माला वो हृदय में पहने हुए हैं, मतलब यहाँ पर वो धारण किए हुए हैं, इससे वो बहुत ज़्यादा सुशोभित, बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। बाहर लसत मनो, मनो मतलब मानो, तो देखिए फिर से शब्द आ गया मनो। तो मनो का अर्थ हो जाएगा, मतलब मनो से हम लोग पहचान देंगे कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। तो इसका अर्थ हो जाएगा ऐसा मानो, बाहर से ऐसा लगता है जैसे पिए, मतलब उन्होंने पी ली है, श्री कृष्ण ने पी ली है दावानल की ज्वाल। दावानल अर्थात हम लोग आग कह सकते हैं, आग की ज्वाला, ठीक है। तो आग की ज्वाला को पी लिए है, तो ऐसे उनका चमक रहा है शरीर, है ना। तो जब उन्होंने गुंजन की माल पहनी तो ऐसे शरीर चमक रहा है, मान लो उन्होंने आग की ज्वाला ही पी ली हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अस मन गुनई राव नहीं बोला, पीपर पात सीरस मन डोला। तो यहाँ पर फिर से हमें शब्द पहचानना है, हो सकता है हम लोग एक एक अर्थ ना समझ पाए। अस मन गुनई राव नहीं बोला, ठीक है, मतलब वो कुछ बोले नहीं, पर उनका जो मन है वो मन पीपर पात सीरस मन डोला। तो पीपर पात, पात अर्थात पत्ता, सीरस, यहाँ पर जो सीरस है, सीरस का अर्थ होता है के समान। तो के समान, सा, जैसा, जैसे, सीरस, सम, तो ये सब उपमा अलंकार में आता है। मतलब यह कहना चाह रहे हैं कि उनका मन पीपल के पत्ते, पीपल अर्थात पीपल, और पात अर्थात पत्ते, सीरस अर्थात के समान, तो उनका मन जो है वो पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है, पर वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। ये सब 2025 के क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन है, तिनकों के हरे तन पर हित हरित रुधिर है राह झलक। तो तिनकों के हरे तन पर, तन अर्थात शरीर, तिनका मतलब जो हरे हरे तिनके होते हैं, घास वगैरह, तो वो इतने हरे हैं, कवि कहना चाहते हैं वो इतने ज़्यादा हरे हैं कि हित हरित रुधिर है राह झलक, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है उनमें हरे रंग का खून, रुधिर अर्थात खून, रक्त भरा हुआ है, ठीक है। तो शरीर किसका होता है, इंसान का, खून यहाँ पर इंसान की बात हो रही है। तो यहाँ पर तिनके को इंसान के रूप में कहा जा रहा है कि तिनके का तन इतना हरा है, मान लो उसके अंदर हरा खून भरा हुआ है। तो मानवीकरण अलंकार। अगला क्वेश्चन है, धस गए धरा में सब भय शाल, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा समझ गए, धस गए धरा में, धरा अर्थात पृथ्वी, तो पृथ्वी में वो धस गए, या फिर हम कह सकते हैं गायब हो गए, ठीक है। कौन गायब हो गए, सभय शाल। सभय मतलब स और भय, भय सहित हम लोग कह सकते हैं, मतलब डर कर, है ना। शाल, शाल बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, साल के वृक्ष। तो यहाँ पर प्रकृति में कहा जा रहा है कि भयानक वर्षा के बाद, या फिर जब घनघोर कोहरा हो जाता है, तो कोहरा इतना भयानक होता है, वर्षा इतनी भयानक होती है कि जो बड़े बड़े साल के वृक्ष हैं, ऐसा लगता है वो डर के छिप गए हैं, वो दिखना ही बंद हो जाते हैं, है ना, उस कोहरे में वो छुप जाते हैं। तो यहाँ पर साल के पेड़ों को इंसानों की तरह कहा जा रहा है कि वो डर गया है, तो इसीलिए मानवीकरण अलंकार हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको जानना पड़ेगा कि ये क्या है ना, आप सर्च कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अलग अलग जगह से देख सकते हैं, क्योंकि एक बार में हो सकता है कि हम लोग समझ ना पाए, या अपने मन से भी अर्थ लगाएं तो कभी सही हो सकता है, कभी गलत भी हो सकता है, पर फिर भी हम लोग कोशिश कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। बलिहारी मतलब समर्पित हो जाना, न्योछावर कर देना स्वयं को। तो गुरु के चरण कमल, गुरु के चरण जो कमल के तरह हैं, उस पर मैं न्योछावर हूँ। तो चरण कमल, तो ये हो गया हमारा चरण, ये हो गया हमारा कमल। तो चरणों की तुलना कमल से की जा रही है, अगल बगल है, तुलना हो रही है, तो यहाँ पर हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। तो गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, ठीक है, मतलब मेरे मन की दुविधा आपने दूर की। अगला क्वेश्चन है, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। तो जिसका जो हृदय है वो सागर सा गंभीर हो, और गिरी, गिरी अर्थात पर्वत, तो पर्वत सा ऊंचा जिसका मन हो। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। तो गिरी अर्थात पर्वत सा, तो फिर से सा आ गया, तो हम समझ जाएंगे यहाँ पर उपमा अलंकार लगेगा। 2025 के क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। मेघ आए बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। तो ये हमने देखा है, ये मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। बयार अर्थात हवा, है ना। तो आगे, वैसे जो अंडरलाइन है वो नीचे की पंक्ति में, तो यहाँ भी नाचना गाना ये सब क्या इंसान करते हैं,
तो हवा के बारे में यहाँ बताया गया, तो यहाँ भी मानवीकरण है। अगर मेघ के बारे में बताया जाता है तो मेघ में ही मानवीकरण है, क्योंकि मेघ बन ठन के सवर के आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। तो अब ये क्वेश्चन भी आया था, मुख बाल रवि सम उदित हुआ, तो वैसे ही क्वेश्चन है। तो सम अर्थात के समान, तो जो मुख है, चेहरा है, वो बाल रवि के समान लाल हुआ, तो यहाँ पर उपमा अलंकार आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। ठीक है, तो मैंने राम रतन धन पाया है ना, मतलब राम रूपी मैंने रतन और धन पाया है। तो राम रतन और धन भी है, तो राम रतन हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पर राम की तुलना रतन से हो रही है, धन से हो रही है। ठीक है, या राम रतन रूपी मैंने धन पाया, तो हम लोग देख सकते हैं राम रतन धन, तो इसमें हम लोग अगल बगल कर सकते हैं, तुलना हो रही है, सब एक साथ पद है, तो इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहज से दृग सुमन फाड़। ठीक है, तो ये देखिए, मेखलाकार क्या होता है, तो करधनी के आकार का। करधनी क्या होती है, करधनी होती है एक, हम लोग कह सकते हैं एक आभूषण होता है जो कमर पे पहना जाता है, उसको करधनी कहते हैं। तो जो पर्वत का मध्य भाग होता है, मान लीजिए पर्वत है, तो ये पर्वत का ये जो बीच का ऐसे भाग होता है, बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल, वो हो गया मेखलाकार। ठीक है, या करधनी के आकार का, तो पर्वत का मध्य भाग। तो मेखलाकार पर्वत अपार है, बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है। वो अपने सहज से दृग सुमन फाड़, मतलब वो अपने सहज से दृग, सहस्त्र मतलब हजार हजार, दृग मतलब आँख से, आँख रूपी फूलों से वो देख रहा है, हम लोग ऐसा समझ सकते हैं। मतलब वो जो उसमें जो पर्वत है उसमें फूल हैं, बहुत सारे फूल हैं, तो वो ऐसा कह सकते हैं उसकी आँख है ना। तो वो अपनी आँखों से देख रहा है, हजार फूल जो उस पे हैं वो सब उसकी आँखें हैं जिससे वो देख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दृग सुमन, दृग सुमन, दृग का अर्थ होता है नेत्र या फिर आँख, सुमन का अर्थ फूल। तो यहाँ नेत्रों की तुलना फूल से की गई है, या नेत्रों को फूल बताया गया है। तो पर्वत पर जो हजारों फूल हैं वो उसकी आँख है जिससे वो देख रहा है, ऐसे यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा, तुलना हो रही है, अगल बगल है। अगला क्वेश्चन है, सादर कहि सुनहि बुध ताहि मधुकर सीरस संत गुणग्राही। ठीक है, तो सादर कहि सुनहि बुध ताहि। ठीक है, तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि सादर मतलब सम्मान के सहित कहते हैं और सुनते हैं बुद्धिमान लोग, है ना। तो जो बुद्धिमान लोग हैं, सज्जन लोग हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो आदर के साथ कहते और सुनते हैं क्या, मधुकर सरिस संत गुणग्राही, मतलब जहाँ भी उनको अच्छी बातें होती हैं, भगवान का नाम होता है, कहीं से भी अगर उनको वो सुनने को मिलता है तो सुनते हैं, कहने को मिलता है तो वो कहते हैं, बुद्धिमान जन। मधुकर सरिस संत गुणग्राही, एक सीरस आया था और सरिस, दोनों का अर्थ होता है के समान, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि मधुकर भौरा, भौरा क्या करता है कि अलग अलग फूलों में जाके रस लेता है। ठीक है, तो उसी तरह जो संत लोग होते हैं वो भी अलग अलग जगह या कहीं से भी उनको अच्छी बातें अगर पता चले, गुण पता चले, तो वो ग्रहण कर लेते हैं, है ना। तो वो सिर्फ गुणों को देखते हैं सब में और सबसे गुण को ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार जो मधुकर होता है वो अलग अलग फूलों से मधु लेता है ना। तो संत लोग ऐसे ही होते हैं, जहाँ भी उन्हें अच्छी बातें या गुण दिखते हैं तो वो सम्मान के साथ उसे कहते हैं और सुनते हैं, है ना। तो अच्छी बातें, भगवान की बातें या अच्छे गुण तो बुद्धिमान जन कहते हैं, सुनते हैं। और मधुकर सरिस संत गुण ग्राही, तो वो गुणों को ग्रहण करते हैं स्वयं में, है ना। किसी के अंदर जब उनके गुण दिखते हैं तो गुणों को ग्रहण करते हैं। तो संत जन भौरे के समान होते हैं, तो सरिस के समान, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल हल्का कर लेने को तटिनी उपलों से कुछ कहती जाती है। तो यहाँ पर ये कवि कह रहे हैं कि यहाँ पर जो तटिनी, तटिनी का अर्थ होता है नदी, मतलब नदी के अंदर बहुत दर्द है, बहुत दुख है। तो अपना दुख और दर्द दूर करने के लिए जैसे हम लोग किसी से बात करते हैं, किसी से कुछ कहते हैं, उसी तरह नदी भी अपना दुख और दर्द दूर करने के लिए उपलों से कुछ कहती है। उपल मतलब जो किनारों पर पत्थर होते हैं, नदी जब जाती है तो उसको किनारे में बहुत सारे पत्थर पड़े रहते हैं, पत्थर, तो वो अपना दिल हल्का करने के लिए उनसे बातें करें, ऐसा कवि ने कल्पना की है कि दिल हल्का कर लेने को तटिनी मतलब नदी उपलों से कुछ कहती जाती है, उन पत्थरों से कुछ कहती जाती है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है ना, कौन कहता है, कौन अपना दर्द हल्का करता है, तो मनुष्य, मानव, तो मानवीकरण अलंकार। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 40, लागती अवध भयावनी भारी मानहु काल राति अंधियारी। मानहु, मानहु मतलब
उत्प्रेक्षा अलंकार मानो। तो कवि कहते हैं कि जो अवध नगरी है वो बहुत ही भयानक लग रही है ना, भयानक भारी, भयाविन भारी, बहुत ही भयानक लग रही है, मानो जैसे घोर काली रात्रि है ना, अंधेरा है चारों तरफ। तो इस तरह जो अवध नगरी है, अवधपुरी है, वो बहुत ही भयानक लग रही है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार मान्य हूँ। अगला क्वेश्चन है, यो जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो जलद यान, जलद यान, जलद मतलब यहाँ पर बादल और यान मतलब विमान। तो इंद्र देव है ना, तो जो देवता इंद्र है वो अपने जलद यान मतलब बादलों में बादलों का विमान मतलब बादलों के विमान में बैठकर इंद्रजाल जादू खेल रहा है ना। तो कभी बादल आ रहे हैं, कभी हट रहे हैं, तो ऐसे करके जो इंद्र देवता है वो इंद्रजाल मतलब जादू खेल रहा है, अपने बादलों के विमान में घूम घूम कर, चारों तरफ बादलों को बिखरा कर, घूम घूम कर वो इंद्रजाल खेल रहा है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा जलद यान, मतलब जो यान है वो कौन है, बादल है। तो बादल और यान या विमान की तुलना हुई है, ठीक है, मतलब बादल विमान जैसे हैं या विमान बादलों का है ना। तो ऐसे करके रूपक अलंकार अगल बगल तुलना हो रही है। अगला क्वेश्चन है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। ठीक है, तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित मतलब पर मतलब दूसरा, हित मतलब भलाई, भलाई। तो दूसरों की भलाई करने जैसा कोई धर्म नहीं है, मतलब सबसे अच्छा धर्म कौन सा है, दूसरों की भलाई करना, दूसरों का हित करना। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि परहित दूसरों की भलाई करने के समान कोई धर्म नहीं है भाई, है ना। तो सरिस, सरिस फिर से आ गया मतलब के समान, ठीक है। और वैसे अंडरलाइन नीचे का है, तो नीचे है पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई, तो अब फिर सम आ गया, तो अंडरलाइन सम में है, पर कोई दिक्कत नहीं, इसका भी मतलब के समान, इसका भी मतलब के समान, तो उपमा अलंकार हो जाएगा। तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, मतलब दूसरों की भलाई करने से अच्छा धर्म नहीं है। और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, और अधर्म क्या है, दूसरों को दुख पहुंचाना, दूसरों को कष्ट पहुंचाना। तो दूसरों को कष्ट पहुंचाने के समान कुछ भी अधर्म नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कवि कह रहे हैं तो सम, तो हमारा उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, गाकर गीत विरह के तरनी वेगवती बहती जाती। तो यहाँ पर तरिनी, अभी ऊपर एक आया था कि दिल हल्का कर लेने को तटनी उपलों से कुछ कहती जाती है। तो वहाँ पर तटनी का अर्थ भी नदी होता है और यहाँ पर तरिनी का अर्थ भी नदी होता है। तो गाकर गीत विरह के, विरह के मतलब अपने जुदाई के गीत या फिर बिछड़न के गीत, ठीक है। तो विरह के गीत गाकर जो नदी है वो तेज़ गति से बहती जाती है, मतलब जो नदी है वो तेज़ गति से बहती जा रही है और साथ में अपने बिछड़न की, अपने विरह की गीत भी गाती जा रही है। तो गीत कौन गाते हैं, मनुष्य, मानव गाते हैं, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जटित नीलमणि जग मगती सीख सुहाई नाक, मनो अली चंपक कली बसी रसूले तू निसाक। ठीक है, तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जटित नीलमणि मतलब नीलमणि से जड़ा हुआ है ना, नीलमणि सुंदर पत्थर, उससे जड़ा हुआ है। जगमगती मतलब जगमगाती है। सीख सुहाई नाक मतलब नाक में जो लौंग लगी है, सीख मतलब लौंग, जो स्त्रियों के पहनने की लौंग होती है नाक में, वो नीलमणि से लगी हुई है, उस पर नीलमणि, और बहुत ही सुंदर लग रही है, जगमगा रही है। मनो, मनो मतलब मानो, तो ये कौन सा अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। मनो अली, अली मतलब भौरा, चंपक कली, जैसे कोई एक भौरा है वो कली पर बैठा हुआ है और रसू ले तो निसाक, निसाक मतलब बिना डरे वो रस ले रहा है, उस फूल से मधु को चुन रहा है। उसी प्रकार जो लौंग है वो आराम से नाक पर बैठी हुई है और बहुत ही सुंदर लग रही है, जगमगा रही है, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला क्वेश्चन है, कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। तो कमल नयन, तो कमल नयन यहाँ पर बात हो रही है को छाड़ी मतलब छोड़ के, मतलब भगवान के कमल नयन को छोड़ के और देवता को क्या ध्याना, अर्थात भगवान को हमें ध्याना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर कमल नयन, भगवान के कमल नयन, तो नयन अर्थात आँख और कमल कमल, तो नैनों की तुलना कमल से की गई है, तो तुलना अगल बगल है तो रूपक अलंकार हो जाएगा, कमल नयन। अगला क्वेश्चन है, जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल। तो जिसके चरणों में, तो यहाँ पर बात हो रही है एक बहुत विशाल पर्वत की, उसके चरणों में पला ताल, ताल मतलब तालाब, मतलब हमेशा से तालाब उसके चरणों में था और वो दर्पण सा विशाल फैला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर दर्पण सा, तो सा अर्थात उपमा अलंकार, तो वो शीशे की तरह फैला हुआ है, साफ है तालाब, तो दर्पण सा तो उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन है, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए,
हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने। फिर से मानो आ गया तो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। तो यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि जो उत्तरा है उनके नेत्र जल से भर गए। ठीक है, मतलब वो कुछ कह रही हैं और कहते कहते उनके जो नेत्र हैं वो जल से भर गए हैं, जैसे कि हिम के कणों से, मतलब जो पंकज होते हैं, कमल होते हैं, उनमें हिम के कण गिर रहे हैं तो पंकज फिर से नया, कमल फिर से नया हो गया है। उसी तरह जो उत्तरा है, कहते कहते उनके नेत्र जल से भर गए, मतलब ऐसे तुलना हो रही है। तो यहाँ मानो शब्द का प्रयोग हुआ है तो हम लोग इसको उत्प्रेक्षा अलंकार लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जल कन्याएं भोली अनजान सागर के ओर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। तो जल कन्याएं, अब यहाँ पर जल कन्याएं मतलब ऐसा नहीं कि जल में जो कन्याएं रहती हैं, है ना, यहाँ पर जल कन्याएं सागर की लहरें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जल कन्याओं का अर्थ है सागर की लहरें, सागर की लहरें। तो जल कन्याओं का अर्थ क्या हो गया, तो सागर की लहरें हो गई। ठीक है, तो सागर की लहरें भोली हैं और अनजान हैं। ठीक है, और वो सागर के उर पर मतलब हृदय में नाच नाच करके मधुर गान कर रही हैं। तो यहाँ पर भोलापन, अनजान और सागर का हृदय, तो ये सब मानवीकरण अलंकार है ना, मानव के विषय में। तो जल कन्या सागर की लहरों को भोला बताया जा रहा है, अनजान बताया जा रहा है, तो ये सब मानवों को बताया जाता है, इंसानों को, तो मानवीकरण अलंकार। अगला है, अभिमन्यु धन के निधन से कारण हुआ जो मूल है, इससे हमारे हत हृदय को हो रहा जो शूल है। मतलब अभिमन्यु के निधन से, है ना, तो जो अभिमन्यु थे उनके निधन से बहुत ही दुख या पीड़ा हो रही है पांडवों को। ठीक है, तो अभिमन्यु धन, तो अभिमन्यु की तुलना धन से की गई है ना, तो अभिमन्यु धन के निधन से, उनके निधन से, तो अभिमन्यु और धन अगल बगल है, तुलना हो रही है, तो इसी कारण ये हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग अंग नग जगमत दीप सिखासी देह। तो देखिए, दीप सिखासी देह मतलब जो देह है, शरीर है, उसमें अंग अंग क्या कर रहा है, चमक रहा है, दीप शिखा जैसा, दीपक जैसा उज्ज्वल है, चमक रहा है। तो सी के समान जैसा, तो ये हमारा उपमा अलंकार हो जाएगा। अंग अंग नग जगमत दीप शिखासी सिखासी देह। उसके बाद है, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचना अर्थात कहना, बोल बोल के सुनाना। तो उनकी जो चिट्ठियाँ होती हैं, उनकी लाई गई चिट्ठियाँ कौन सुनाता है, कौन बाँचता है, पेड़ पौधे और पानी। मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। उसके बाद अगला हमारे पास है, देखियो चाहती कमल नयन को निशिदिन रहती उदासी। मतलब यहाँ पर गोपियों की बात हो रही है कि वो श्री कृष्ण के कमल नयन को, मतलब श्री कृष्ण को देखना चाहती हैं पर देख नहीं पाती हैं, इसलिए निशिदिन रात दिन वो उदास रहती हैं। तो देखियो चाहती कमल नयन को, तो फिर से देखिए, कमल नयन हमने अभी देखा था, तो श्री कृष्ण के नयन कमल रूपी हैं, तो कमल नयन, तो यहाँ पर अगल बगल है, तुलना हो रही है, तो रूपक अलंकार। अगला है, कुसुमावली सी पुलकित महान सागर के उर पर नाच नाच करती है लहरें मधुर गान। तो कुसुमावली, कुसुम अर्थात फूल, आवली मतलब पंक्ति, जैसे दीप आवली है ना, वैसे कुसुम आवली, तो फूलों की माला, पंक्ति। तो जो फूलों की माला है उससे पुलकित, पुलकित मतलब प्रसन्न, तो कुसुमावली सी पुलकित महान। ठीक है, तो पुलकित मतलब प्रसन्न है, तो कुसुमावली सी, तो देखिए यहाँ पर सी आ गया। तो जो लहरें हैं वो बहुत ही पुलकित है, बहुत ही खुश हैं, और वो फूलों की माला सी, है ना, तो यहाँ पर सी आ गया, तो उपमा अलंकार। तो वो सागर के हृदय पर नाच रही हैं और मधुर गान कर रही हैं। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी हो सकता है, पर अगर जो लाइन अंडरलाइन की गई है ऊपर वाली लाइन, तो उसमें सी शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो हम लोग उपमा के साथ जाएंगे। अगला हमारे पास है, सोने का कलश लिए उषा चली आ रही माथे पर दमक रही आभा सिंदूर की। तो यहाँ पर सोने का कलश लिए उषा, उषा अर्थात प्रभात, मतलब जब सूरज निकलता नहीं है फिर भी जो सूरज की लाली है पूरे आकाश में छा जाती है, तो उषा या प्रभात का समय होता है। तो सोने का कलश लिए उषा चली आ रही है, तो उषा सोने का कलश लिए चली आ रही है, तो यहाँ पर उसकी तुलना एक मानव से हो रही है, स्त्री से हो रही है, तो वो चली आ रही है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। आपको ये भी ध्यान देना है कि किस सेंटेंस में या किस वर्ड में अंडरलाइन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अति कटु वचन कहित के कई मानहु लोन जरे पर दे। मानहु, तो फिर से हमारे पास आ गया मानहु, मानो अर्थात उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसमें जो केकई है वो बहुत ही कटु वचन कह रही है। ठीक है,
और ऐसा लग रहा है जैसे वो जले हुए घाव पर नमक छिड़क रही हैं, है ना। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार मानो हूँ। अगला क्वेश्चन है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नगरी। ठीक है, तो यहाँ पर तारा घट में है ना, पनघट में वो डुबो रही है, तो ये स्त्रियां डुबोती हैं या फिर मानव पनघट पे डुबोते हैं। तो यहाँ पर अंबर पनघट में डुबो रहते हैं, मानवीकरण भी होता है, लेकिन अंडरलाइन किस में किया गया, अंडरलाइन सिर्फ तारा घट पे किया गया और किसी पे नहीं किया गया। तो सिर्फ अगर हम लोग इसको देखें, अंडरलाइन पे हमें देखना है, तो तारा घट मतलब जो घड़ा है वो तारों का घड़ा है ना, तारों से भरा हुआ तारों का घड़ा है, तो तारा घट तारों का घड़ा। तो यहाँ पर घड़ा और तारा इनकी तुलना हो रही है, तो जो घड़ा है वो क्या है, तारों का है। तो यहाँ पर ये अगल बगल तो रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारे पास है, पूछे बिन को काहू सो ना करे बात, देवता से बैठे सब साधी साधी मौन है। मतलब बिना पूछे कोई भी किसी से बात नहीं करता है। तो यहाँ पर प्रकृति की बात हो रही है, तो हम लोग प्रकृति के संदर्भ में भी ले सकते हैं कि प्रकृति में सब शांत होता है, कैसे सब कुछ मौन होता है। ठीक है, तो पूछे बिना कोई भी किसी से बात नहीं करता है, देवता से बैठे सब मतलब सब आराम से बैठे हुए हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, साधी साधी मौन है, सब मौन धारण किए हुए हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। तो बिना पूछे कोई किसी से बात नहीं करता, पूछे बिना को काहू सो ना करे बात, देवता से बैठे सब साधी साधी मौन है। तो अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ में आप इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर देवता से बैठे सब, तो इसमें अंडरलाइन है देवता से बैठे सब, तो से आ गया, तो यहाँ पर हमारे पास उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ ऐसे भोर की बयार गुनगुना उठी, अलसाए कोहरे की भा सिमटने लगी। तो कुछ ऐसे भोर, भोर अर्थात सुबह की बयार, बयार मतलब हवा कह सकते हैं। तो हवा ऐसे गुनगुना उठी कि अलसाए कोहरे की बाह सिमटने लगी। तो कोहरा है उसकी बाह, और बाह किसकी होती है, इंसानों की होती है, बाजू बाह। तो यहाँ पर ये मानवीकरण अलंकार हो जाएगा, इसी पे अंडरलाइन था, अलसाए कोहरे की बाह सिमटने लगी। और लास्ट क्वेश्चन है, हरि मुख मानो मधुर मयंक। ठीक है, तो जो हरि मुख, हरि अर्थात भगवान, तो भगवान का जो चेहरा है वो मानो, देखिए यहाँ मानो आ गया, और मानो उत्प्रेक्षा अलंकार में आता है, तो हमारा ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। तो हरि मुख मानो मधुर मयंक, तो हरि मुख या जो भगवान का मुख है या चेहरा है वो किसकी तरह है, मानो मधुर मयंक, मधुर मयंक, मयंक अर्थात चंद्रमा, तो चंद्रमा जैसा भगवान का मुख है। तो यहाँ मानो आ गया, लेकिन तो मानो में हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार करेंगे। तो इसी के साथ हमने 59 क्वेश्चंस किए हैं। और भी क्वेश्चंस आप करिएगा अलग अलग जगह से, आप और भी इनको देखिएगा और भी क्वेश्चंस ट्राई करिएगा, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे शब्द है जो आपको ध्यान रखना है, और थोड़ा बहुत आप लॉजिक लगाते रहिएगा, कुछ कुछ शब्दों से पहचानिएगा, पर प्रैक्टिस बहुत करिएगा, है ना। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें आप अर्थ अगर निकाले भी तो हो सकता है गलत हो जाए, ये शब्द इससे मिल रहा है तो शायद इसका ये अर्थ हो भी सकता है, नहीं भी, इसलिए प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा और रिवीजन करिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं। अब हम लोग एक बार क्या करते हैं कि एक बार PDF में देख लेते हैं। मैं क्वेश्चन 1 से यहाँ पर शेयर कर दूंगा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड जो मुझे लगा, मैंने उसके रेड पेन से मतलब अर्थ लिख दिए, एक बार आप देख लीजिएगा। और फिर इसी तरह हम लोग धीरे धीरे हिंदी व्याकरण में आगे बढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में हमने रचना के आधार पर वाक्य के भेद और उनका रूपांतरण देखा था। दूसरा टॉपिक अलंकार भी पूरा हो गया। अब हम लोग चलेंगे वाच्य पर, है ना, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, फिर उनका रूपांतरण देख लेंगे, और उसके बाद हमारे पास पद परिचय बस बचेगा, और फिर ग्रामर हम लोग पूरा करेंगे। तो इसी तरह हम लोग क्लास 10 CBSE हिंदी में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये हमने कर लिया था, लेकिन यहाँ पर ये भी हमने देख लिया था। यहाँ पर कुछ कुछ मैंने अर्थ लिखे हैं, जैसे गोपी पद पंकज पावन की रज जामे सिर भीजे। तो गोपी, यहाँ ब्रज की गोपियों की बात हो रही है, तो कवि कहते हैं कि उनके पद पंकज, पैर जो है कमल के रूप में है और वो पवित्र हैं, तो उनकी धूल से मतलब अगर उनकी धूल सिर पे लगाने से सिर भीग जाता है, अर्थात पवित्र हो जाता है, भीग जाना पवित्र हो जाना। ठीक है, फिर अगला हमारे पास है एक साथ रघु ने पैरों से चापा, चापा अर्थात दबाया, अविकल मतलब पूरी तरह से बिना कोई परेशानी के दबाया, अपना पैर बस रखा, हल्का सा दबाया, तो पूरा पितृदत्त सिंहासन मतलब पूर्वजों से जो सिंहासन उनको मिला था वो भी, और सकल अरिमंडल जितने भी वहाँ शत्रुओं के समूह थे सब दब गए, है ना। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये हमने देख लिया था। फिर यहाँ से देखते हैं, नीरज नयन ने जल बाढ़ है। ठीक है, तो नीरज नयन तो कमल, और नयन आँख, ने मतलब इसने, तो आँखों में आंसू आ गए, बाढ़ आ गई। फिर सोहत ओढ़े पीत पट, है ना, तो सुशोभित होते हैं, ओढ़े मतलब पहने हुए, पीत पट, है ना, पीत मतलब पीले,
पट मतलब वस्त्र, श्याम सलोने गात, गात अर्थात शरीर, सलोने सुंदर, मनोहर नीलमणि शैल, शैल मतलब पर्वत, नीलमणि पर्वत पे, दो पड़ रही है प्रभात मतलब सुबह की। फिर यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, जैसे हमने अभी वीडियो में देखा। तो लो या लतिका, लतिका मतलब लता, मधु मुकुल नवल मतलब नए खिले हुए फूल या फिर कली, शहद जैसे मीठे, मधु मतलब जिनमें रस हो, और रस गागरी अपने रस का घड़ा। फिर नवमंडल छाया मरुस्थल सा, मरुस्थल मतलब रेगिस्तान सा, मतलब कहना चाह रहे हैं कि नवमंडल पूरा सूना हो गया है, सिर्फ चारों तरफ देखने पे सिर्फ काले काले बादल ही बादल आ रहे हैं। तो दल बांध के आ रहे हैं, मतलब बादलों का दल आ रहा है ना। अधर आवे चला, अधर मतलब तूफान, तूफान की तरह वो आ रहा है, तो शायद घनघोर वर्षा की यहाँ बात हो रही है। आवे चला तो सूनापन छा गया है, और आकाश मरुस्थल जैसा दिख रहा है, तो सा से पहचान लेंगे उपमा अलंकार है। उसके बाद पंखुड़ी लगे गुलाब की, परी है गात खरोट, गात अर्थात शरीर और खरोट अर्थात खनोज, तो किसी की कोमलता या नाजुकता का वर्णन हो रहा है। फिर अगला हमारे पास है बंधव गुरुपद पदुम परागा, ठीक है, पदुम अर्थात कमल, परागा अर्थात धूल। फिर उसके बाद हमारे पास है सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहर लसत मनो पिए दावानल की ज्वाल। तो यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वो एक दूसरे को कहती हैं हे सखी। तो श्री कृष्ण का जो शरीर है या हृदय जो है वो बहुत ही सुशोभित हो रहा है, क्योंकि उन्होंने गुंजन की माला पहन रखी है। बाहर से ऐसा लग रहा है मनो मतलब मानो, तो उत्प्रेक्षा अलंकार, कि श्री कृष्ण ने आग की ज्वाला पी ली है। तो ऐसा लगता है मानो कि उन्होंने आग की ज्वाला पी ली है, तो ऐसे उनका हृदय या फिर उन्होंने जो गुंजन की माला पहनी है वो चमक रहा है। असमन गुनई राव नहीं बोला, पीपर पात मतलब पीपल के पत्ते, सीरस अर्थात के समान, मन डोल रहा है, तो के समान उपमा अलंकार। उसके बाद धस गए धरा में सभय शाल, तो धस गए धरा में मतलब भयानक वर्षा के बाद या घने कोहरे के कारण जो बड़े बड़े लंबे साल के पेड़ हैं वो भी भयभीत होकर डर गए हैं, दिखना बंद हो गए हैं, है ना। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार, भयभीत होना ये इंसान का है गुण। फिर अगला है गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे। तो यहाँ पर बलिहारी होना मतलब न्यौछावर होना, समर्पित होना गुरु के चरण कमल पर, तो चरण कमल रूपक अलंकार। अगला है सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, मतलब पर्वत सा ऊंचा जिसका मन हो, सा मतलब उपमा अलंकार। मेघ आए बंठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार मतलब हवा चली, ठीक है, तो हवा नाच रही है, गा रही है, तो मानवीकरण अलंकार। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ, सम अर्थात के समान, उपमा अलंकार। अगला हमारे पास है मेखलाकार पर्वत अपार, तो करदने के आकार का या पर्वत का मध्य भाग है ना, तो उसमें हजारों फूल हैं और वो फूल पहाड़ की आंख जैसी हैं, तो वो अपनी आंखों से देख रहे हैं, मतलब फूलों से देख रहा है वो पर्वत। तो दीर्घ मतलब आंख, सुमन मतलब फूल, तो यहाँ पर अगल बगल तुलना हो रही है, रूपक अलंकार। फिर अगला है सादर कहही सुनहि बुध ताहि, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। तो यहाँ पर सरिस अर्थात के समान, भौरे तो संत जन भौरे के समान होते हैं, वो गुणों को ग्रहण करते हैं। दिल हल्का कर लेने को तटिनी अर्थात नदी, उपलो मतलब पत्थर जो किनारे पे पड़े होते हैं, तो नदी अपना दर्द हल्का करने के लिए उनसे बात करती है, तो मानवीकरण अलंकार। उसके बाद यूँ जलद नाद में विचर विचर, जलद यान अर्थात बादलों का विमान में घूमना, विचर विचर। था इंद्र खेलता इंद्रजाल, तो जो इंद्र है वो इंद्रजाल खेल रहा है, अपने बादलों के विमान में बैठकर जादू कर रहा है। गाकर गीत विरह के तरिणी, नदी अपने विरह के बिछड़न के गीत गाते हुए तेज गति से बह रही है, वेगवती बहती जाती है, तो मानवीकरण अलंकार। फिर है जटित नील मणि जगमगती सीख, सीख मतलब लौंग, सुहाई नाक, तो नाक पे जो लौंग है वो बहुत ही सुंदर लग रही है, उसमें जो नीलमणि जड़ा हुआ है वो जगमगा रहा है, जैसे कोई बौरा चंपक कली मतलब फूल पे या फूल पर बैठकर रस ले रहा है बिना डरे। कमल नैन को छाड़ी, कमल नैन रूपक अलंकार। फिर उसके बाद जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला विशाल, तो पर्वत के नीचे, तो तालाब जो पर्वत के नीचे होता है, तो पर्वत के चरणों में वो ताल पला है, मतलब हमेशा से उसके नीचे है, उसके चरणों में, और वो दर्पण से फैला हुआ है और विशाल है, तो यहाँ उपमा अलंकार सा आ गया। देखिए अंडरलाइन कहाँ है वो भी ध्यान रखना है। फिर जल कन्या है ना, तो यहाँ पर जल कन्या है भोली भाली, इन पे अंडरलाइन है, तो सागर की लहरें भोली है और अनजान है, तो मानवीकरण अलंकार। फिर अभिमन्यु धन है ना, तो अभिमन्यु धन यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। अंग अंग नग जगमग दीप शिकासी दे, सी आ गया, सा सी
जैसा, जैसी, जैसे, सीरस, सरिस, सम, ऐसे करके सब उपमा अलंकार हो जाएगा। मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं, तो ये मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। पेड़ पौधे और जो पहाड़े बाँचते हैं मतलब कहते हैं, बोलते हैं उनकी चिट्ठियाँ, तो मानवीकरण अलंकार। फिर उसके बाद हमारे पास है कुसुमावली सी पुलकित महान, तो फूलों की माला से पुलकित प्रसन्न, है ना, तो उपमा अलंकार सी आ गया। तो इस पे है तो हम लोग इस पे देखेंगे, है ना, नीचे नहीं जाएंगे। इस पे अंडरलाइन था ना, तो कुसुमावली सी, तो यहाँ पर सी से हो जाएगा उपमा अलंकार। सोने का कलश लिए उषा, उषा चली आ रही, माथे पर दमक रही आभा सिंदूर की, तो सोने का कलश लिए, तो सोने का कलश लिए उषा, है ना, प्रभात चली आ रही है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। चल रही है, आ रही है, तो मानवीकरण अलंकार। अति कटुक वचन कहित केकई, मानहु लोन जरे पर दे, तो बहुत ही कटु वचन केकई कह रही है, मानहु मतलब मानो, लोन जरे पर दे जलते हुए घाव पर नमक छिड़क रही है ना, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा, मानहु मतलब मानो। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी, तो जो उषा नगरी है वो अपना जो पनघट में डुबो रही है ना, आकाश रूपी जो पनघट है, अंबर पनघट आकाश में डुबो रही है अपने तारों का घड़ा, तो ऐसे मानवीकरण भी हो जाता, पर यहीं अंडरलाइन है, तो तारा घट तारों का घड़ा, अगल बगल है, तुलना हो रही है, तो रूपक अलंकार। तो इतने ही करते हैं, 2024 के हमने क्वेश्चंस किए हैं। अच्छा आगे भी है, ये और कर लेते हैं। पूछे बिन को काहू सो ना करे बात, देवता से बैठे सब सादी सादी मौन है, तो बिना पूछे कोई भी किसी से बात नहीं करता, देवता से सब बैठे हैं शांत, सादी सादी मौन है, सबने मौन धारण किया, सब मौन है। फिर हरि मुख मानो मधुर महक, महक मतलब चंद्रमा, हरि अर्थात भगवान, भगवान का मुख है वो चंद्रमा के समान है, मानो आ गया तो उत्प्रेक्षा अलंकार। तो हम लोग इस वीडियो में इतनी रखते हैं। अगली वीडियो में हम लोग ग्रामर का अपना तीसरा टॉपिक शुरू करेंगे। 4 टॉपिक हैं, 2 कर लिए हैं, तीसरा टॉपिक हमारा वाच्य, उसको भी हम लोग ब्रीफ में समझेंगे। ग्रामर है तो उसमें बहुत सारी टेक्निकल्स और डिटेल की बातें होती हैं, तो टेक्निकलिटीज़ होती हैं, पर हम लोग ब्रीफ में समझेंगे, कोशिश करेंगे कैसे हम लोग बोर्ड में इसको कर सकते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे इसी तरह हम लोग CBSE क्लास 10 हिंदी में आगे बढ़ेंगे।